हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीना सोचती है, जिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। उसकी हालत खराब होने लग जाती है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो शेंग को और मेडिसिन लाने को बोलती है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। शेंग बोलता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शेंग मेडिसिन लेकर जिन के घर आ जाता है, तभी उसे वी मिल जाती है। तुम लीना के डॉक्टर हो ना? मैं उसकी फ्रेंड हूँ। ये मेडिसिन तुम मुझे क्यों नहीं दे देते हो? शेंग भी वी की बातों में आ जाता है। वी बोलती है तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ने वाली। लीना को जिन के पास बुलाया जाता है। जिन बोलता है तुम कौन सी दवाई लेती हो जो वो डॉक्टर यहाँ तक देने के लिए आ गया। एक्चुअली में जिन को लगा था लीना अबॉर्शन पिल्स ले रही है, इसलिए वो बहुत गुस्से में होता है और वी भी जिन के कान भरने लग जाती है। देखो ना लीना, तुम्हारे पास इतना अच्छा हस्बैंड है, तुम किसी और मैन के साथ क्यों चक्कर चला रही हो? लीना बोलती है बकवास करना बंद करो। वी बोलती है ठीक है, तो ये आंटी ही सच्चाई बता देगी। तभी आंटी आ जाती है। वी उसके पास आकर बोलती है जो कहा था वही करना, वरना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। आंटी वी से डर की मारी झूठ बोल देती है। लीना शेंग से मिलती थी और अबॉर्शन पिल्स भी ले रही है। लीना तो हैरान हो जाती है, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपको तो सब कुछ पता है ना? जिन तो लीना पर भड़कने लग जाता है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, ये बात अपने भेजे में घुसा लो। लीना की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ जाती है, इसलिए लीना को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर शेंग सजेस्ट कर रहा होता है लीना को अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें लीना की जान भी जा सकती है। जिन बोलता है वाइफ मेरी है तो परवाह तुम क्यों दिखा रहे हो? शेंग बोलता है मैं डॉक्टर हूँ तो सच ही बोलूंगा ना। जिन बोलता है ये बच्चा मेरा है, लीना मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। लीना शेंग को बोलती है मुझे मोम बनना है, मैं इस बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये देखकर जिन को तो जलन होने लग जाती है। तुम मेरे सामने फ्लर्टिंग कर रही हो? वे बोलते यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शेंग तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता है। लीना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी समझो। वी बोलती है मेरे पास जिन है, तुम पहले फेंग के साथ थी और अब शेंग के साथ हो। जिन भी लीना को सुनाने लग जाता है। लीना बोलती है तुम वी पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करते हो, मुझे लगता है तुम्हें मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए। जिन बोलता है ये तो कभी नहीं होने वाला। लीना बोलती है पर क्यों? तुम तो वी को प्यार करते हो ना? मुझसे रिवेंज के लिए शादी की थी और इस बच्चे को मैं अकेले ही संभाल लूंगी, तुम वी के साथ रहो। जिन बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वी बोलती है तुम जिन जैसे लड़की को कैसे छोड़ सकती हो? लीना बोलती है पूछो अपने आशिक से, वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है तो वो मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा है? जिन बोलता है बहुत हुआ, तुम अब घर चलो। शेंग बोलता है अभी लीना की कंडीशन ठीक नहीं है, पर जिन नहीं सुनता और लीना को रूम में बंद कर देता है। रात में वी जिन के पास आती है, इवन उसकी क्लोज भी हो रही होती है। जिन बोलता है अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये सब मत करो। वी का तो मुंह ही उतर जाता है। तभी आंटी आती है। लीना बेहोश हो गई थी। लीना को हॉस्पिटल लाया जाता है। तभी यहाँ शेंग भी आ जाता है। जिन बोलता है तुम मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, किसी और डॉक्टर को बुलाओ, पर इस हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर तो शेंग ही था। लीना बोलती है कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जिन को तो लीना की कोई पड़ी ही नहीं हुई थी। जिन लीना के गले में रिंग देख लेता है जो उसने नेकलेस बनाकर पहन रखी होती है। जिन बोलता है ये फेंग ने दी होगी ना? लीना बोलती है छोड़ दो। जिन तो उसे फेंक देता है। लीना बोलती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम वी के साथ होते हो क्या? मैं कुछ कहती हूँ तुम्हें? शेंग जिन को समझाता है मैंने लीना की मेडिसिन बदल दी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन जिन तो उस मेडिसिन के लिए भी नहीं मानता। शेंग को देखकर लग रहा था जैसे अब वो लीना को प्यार करने लगा है। वी लीना के पास आती है और बोलती है तुम्हें पता है जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो मैंने ही करवाया था। तुम्हारे डैड को कुछ नहीं पता था, इवन वो कोमा में भी नहीं थे। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें इस हालत में देख सकूं। लीना बोलती है मुझे ये बात जिन को बतानी होगी। लीना जिन को बोलती है वो एक्सीडेंट मेरे डैड ने नहीं वी ने किया था। जिन बोलता हाँ मुझे मालूम था, तो क्या हो गया? लीना बोलती है तुम इतना ज्यादा गिर कैसे सकते हो? तुम्हें पता है ना मैंने अपने मोम डैड दोनों को खो दिया और तुम ये कह रहे हो? जिन बोलता है वी को तुम्हारे डैड ब्लैकमेल कर रहे थे, वो बेचारी क्या करती? लीना बोलती है सही बात है, तुमसे दिमाग की उम्मीद रखी भी कैसे जा सकती है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, वो फेंग है, वो मेरा ख्याल रखता है।
इसीलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। शैंग को तो मैं प्यार ही नहीं करती, जिससे मैं प्यार करती हूँ ना वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है। वो मुझे बुली नहीं करता, उल्टा मेरी परवाह करता है। और जो रिंग तुमने फेंक दी थी ना वो मुझे मेरे प्यार ने ही दी थी, वो तुमसे लाख गुना बेटर है। ये सुनकर जिन इतना ज्यादा जल जाता है कि वो लीना को एक तमाचा ही लगा देता है। लीना बोलती है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और चली जाती है। वो खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है। डॉक्टर शेंग उसे बचाने का ट्राई करता है। तभी यहाँ जिन आता है। ये क्या चल रहा है? असिस्टेंट बताता है वो मर गई। जिन बोलता है अच्छा ही हुआ। तभी शेंग जिन को देखकर उसे पंच लगा देता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही लीना को मारा है। जिन बताता है लीना की ग्रेव यार्ड के पास है। जिन लीना की ग्रेव के पास होता है। तभी यहाँ शेंग भी आंटी को लेकर आ जाता है। वो सारा सच बता देती है। लीना तो बेबी को रखने के लिए वो मेडिसिन लिया करती थी। मुझसे झूठ बोलने के लिए वी ने कहा था। वो लीना को परेशान करना चाहती थी। शेंग बोलता है देखा तुमने, लीना कितनी अच्छी लड़की थी, अब तुम रिग्रेट करना जिंदगी भर। वो जा रहा होता है। जिन बोलता है बताओ लीना किससे प्यार करती थी? शेंग बोलता है उस रिंग को ढूंढ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इधर वी मिस्टर गू के साथ होती है और जिनके सारे पैसे कैसे हड़पे इसके बारे में प्लान बना रहे होते हैं। जिन हॉस्पिटल में आता है और रिंग ढूंढने लग जाता है। इस चक्कर में वो गिर भी जाता है। ये सब शेंग भी देख रहा था और किसी को कॉल पर सब बता रहा होता है। जिन अपने बिजनेस पार्टनर के घर जाता है। वो बोलता है मेरी पोती वापिस आ गई है, उसके लिए मैंने पार्टी रखी है, तुम भी जरूर आना। जिनको अजीब लगता है अचानक से इसकी ग्रैंड डॉटर कहाँ से आ गई। जिन अपने घर पर था तभी उससे मिलने के लिए वी आती है। तुमने जो मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था वो ब्लॉक कर दिया है ना? जिन बोलता है क्यों पूछ रही हो? वी बोलती है आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी और मेरी कितनी इंसल्ट हुई पता है तुम्हें? जिन वी को फोटोज दिखाता है जिसमें वो किसी और लड़की के साथ थी। वी समझ जाती है जिनको उसके बारे में पता चल गया है, इसलिए बोलती है ये तो मैं ऐसे ही घूम रही थी। जिन बोलता है तुम किसी और को किस कर रही थी? वी बोलती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। जिन बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो, पर मैं अपनी फैमिली के पैसे ऐसे तुम पर वेस्ट नहीं कर सकता। वी बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। जिन बोलता है ये किसने कह दिया, तुम पर दया क्या दिखा दी, तुम तो सर पर ही चढ़ रही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अब निकलो यहाँ से और कभी मत आना। वी मिस्टर गू के पास जाती है और उसे सब बता देती है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गू बोलता है तुमने ही प्रोजेक्ट की डिटेल्स लीक की थी ना, ये बात जिनको पता चल गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वैसे मुझे एक इनविटेशन मिला है, मिस्टर ली की पोती के लिए पार्टी हो रही है, उससे मैं शादी कर लूंगा ना तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। उसके बाद जिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वी बोलती है तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? गो बोलता है तुम मेरी हो और उसे किस कर लेता है। जिन बोलता है उस एक्सीडेंट के बारे में सब पता लगाओ। जिनको पता चल चुका था वो एक्सीडेंट लीना के डैड ने नहीं करवाया था। जिन बोलता है मुझे पता था अंकल कितने अच्छे हैं, फिर भी मैंने उन पर डाउट किया। जिन लीना की मोम से मिलने आता है और बोलता है मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। जब लीना की मोम हॉस्पिटल में थी तब लीना बेहोश थी, इसलिए जिन उनसे मिलने चाहता था। मोम उसे बोलती है मेरी लीना का ध्यान रखना, मुझे पता है तुम उसे लाइक करते हो। जिन बोलता है पर आपकी फैमिली ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मोम बोलती है पर इन सब में लीना की क्या गलती है? जिन प्रॉमिस करता है वो लीना का ध्यान रखेगा। जिन लीना को बहुत टाइम से लाइक करता था, इसीलिए उसने उससे शादी की थी। वो यहाँ पर लीना की मोम को बोलता है मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ शेंग आ जाता है। जिन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शेंग बोलता है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? जिन चला जाता है। उसके बाद शेंग लीना को वहाँ बुलाता है। एक्चुअली में लीना को कुछ भी नहीं हुआ था। शेंग बोलता है अब तुम जिन से दूर ही रहना। लीना ओके बोलकर जा रही होती है, तभी उसे जिन मिल जाता है। जिन बोलता है मुझे लगा ही था तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा। लीना बोलती है क्या है तुम्हें? जिन बोलता है तुम मेरे साथ चलो। लीना बोलती है हमारा बेबी मर गया है और अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, इवन मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और कार में बैठकर चली जाती है। जिन अपने असिस्टेंट को बोलता है इस कार के बारे में पता लगाओ। लीना सो रही होती है, तभी आंटी आकर बोलती है क्या ग्रैंडपा ने डिनर किया है? मेड बोलती है नहीं। लीना ग्रैंडपा के पास आती है, तभी उसे जिन दिखता है। ग्रैंडपा लीना के बेबी के साथ थे और बोलते हैं देखो मेरी पोती का बच्चा कितना क्यूट है, वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है? जिन बोलता है लीना ही मेरी वाइफ है। लीना बोलती है क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे घर की मेड थी ना, और अपने बेबी को लेकर जाते हुए बोलती है जिन तुम्हारी वाइफ मर गई है।
जिन अगले दिन भी लीना से मिलने के लिए आ जाता है। लीना बोलती है मेरे ग्रैंडपा अभी यहाँ पर नहीं है। जिन बोलता है मुझे पता है, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, और उसे फ्लावर्स देता है। लीना उन्हें फेंक देती है और बॉडीगार्ड को बोलती है कभी भी जिन को यहाँ मत आने देना। असिस्टेंट बोलता है आज बॉस कंपनी नहीं गए, सीधा आपके पास आए हैं, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? लीना बोलती है मैंने कहा था क्या यहाँ पर आने के लिए। तभी वो देखती है उसका बच्चा रो रहा है, वो उसके पास आ जाती है। जिन बोलता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लीना बोलती है तुम होते कौन हो मुझे एडवाइस देने वाले? एक्चुअली में लीना के बच्चे को डिजीज था जिसके लिए उसे बोन मैरो चाहिए था, पर जिन और लीना का बोन मैरो मैच नहीं हो रहा था। डॉक्टर बोलता है हमारे पास एक ही रास्ता है, तुम दूसरा बच्चा कर लो। शैंग मना कर देता है, लीना की बॉडी वीक है, अब वो दोबारा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? लीना जिन के पास आती है और उसे किस करने वाली थी। जिन बोलता है कहा ना तुम वीक हो, ये सब मत करो। लीना बोलती है मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। को मिस्टर ली की बेटी से मिलने के लिए मरा जा रहा था। मुझे लगता है जिन तो अब उस पार्टी में नहीं आने वाला, वो तो मिस्टर ली की पोती को देख भी नहीं पाएगा, वो मेरी ही होगी। वी को तो गुस्सा आ रहा होता है, ये मेरे साथ होकर किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा है। लीना शैंग से मिलने के लिए आती है। शैंग बोलता है तुम्हारी बॉडी काफी वीक है, मेरा सजेशन है तुम प्रेग्नेंट मत हो, ये तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकता है। लीना बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। शैंग बोलता है क्या जिन मान गया? लीना बोलती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे इतने पैसे दूंगी कि उसे मानना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिन बोलता है क्या बोल रही हो, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी वीक है इसलिए मैं नहीं चाहता तुम मेरे क्लोज आओ। लीना बोलती है मैंने कहा था ना मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। जिन बोलता है कोई और भी तो रास्ता होगा ना। लीना बोलती है कोई रास्ता नहीं है। तभी यहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और शैंग को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन उसकी पार्टी चल रही होती है, यहाँ जिन भी आया होता है। लीना जा रही थी तभी वी उससे देख लेती है, तुम अभी भी जिंदा हो? लीना बोलती है तुमने मेरे डैड को मारा है ना, इसलिए मुझे रिवेंज भी तो लेना है। लीना बोलती है तुम्हारे डैड ड्राइवर थे, अगर वो मर भी गए तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे आज की पार्टी में तुम क्या कर रही हो? वो लीना को तमाचा भी मार देती है। लीना बोलती है ये क्या कर रही हो? वी बोलती है अभी बताती हूँ, और उसका हाथ पकड़कर अपने आप को मारने लगती है। लीना तो देखती ही रह जाती है। तभी यहाँ पर शैंग आ जाता है। शैंग को देखकर वी एक्टिंग करने लग जाती है, देखो ना लीना मुझे मारना चाहती थी। शैंग बोलता है ये क्या किया तुमने? लीना बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। शैंग बोलता है अंदर पार्टी चल रही है और यहाँ पर तुम तमाशा कर रही हो। लीना बोलती है क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतना कहना काफी नहीं है क्या? पर शैंग को तो लीना पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी यहाँ जिन भी आ जाता है। मेरी वाइफ पर गुस्सा करने का हक सिर्फ मुझे ही है, तुम दूर रहो। लीना बोलती है तुम जानना चाहती थी ना मैं कौन हूँ, चलो बता देती हूँ। वो उसे अपने ग्रैंडपा के पास लेकर आती है। ये देखकर वी बोलती है तुम मिस्टर ली की पोती नहीं हो सकती। लीना बोलती है मैं वही हूँ। वी तो लीना की इंसल्ट करने लग जाती है। लीना बोलती है आज मेरे दादाजी का बर्थडे है इसलिए कुछ मत करो, पर वी उसकी नहीं सुनती। वो तो और भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है लीना ने किसी को मारा था उसकी शादी वाले दिन। वी मासूम बनकर ये सब ग्रैंडपा को भी बताने लग जाती है। लीना तो डर जाती है, पर ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे पता है मेरी लीना बहुत भोली है, किसी की भी बातों पर यकीन कर लेती है, इसीलिए ऐसा हुआ था। वैसे लीना को तब ड्रग दिया गया था। वी का तो सारा प्लान ही फ्लॉप हो जाता है। कुछ गेस्ट लीना के बारे में बातें करने लग जाते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें भी पार्टी से निकाल देते हैं। इवन लीना भी वी को बाहर फेंक देती है। ग्रैंडपा सभी को अपनी पोती से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ग्रैंडपा की सभी प्रॉपर्टी अब लीना के नाम होने वाली थी। ग्रैंडपा चाहते थे लीना की शादी जल्द से जल्द हो जाए। लीना को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या हुआ? लीना बोलती है मेरे बेबी को थोड़ा सा फीवर है इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ग्रैंडपा उसे जाने के लिए ओके बोल देते हैं। ये देखकर जिन भी उसके पीछे जाने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।